हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका टीचर उपेंद्र दुबे और एक जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा। अब क्या बात आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना ही क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? खाई से। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है भाई? खाई से। और अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका एग्जांपल है एच एफ। क्या है भाई? एच एफ। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी जगह भाई? फ्लोरीन की। किसकी जगह है? फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा। तो खींचेगा तो इस पे क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? परसेंटेज यस करेक्टर एंड एंगल। दूसरा क्या है? चार्ज ऑन स्पीशीज। और तीसरा क्या है? रिंग इफेक्ट। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है भाई। फैक्टर है परसेंटेज यस करेक्टर एंड एंगल। परसेंटेज यस करेक्टर एंड एंगल की बात करें, देखिए पहला है, अगर बात करें CH3 को मैंने लिया। किसको लिया भाई? CH3 को लिया। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा? sp3। और यहां पे अगर बात करें परसेंटेज यस कितना, परसेंटेज यस कितना है भाई? इसमें परसेंटेज यस कितना है? 25%। और परसेंटेज पी कितना है? पी कितना होगा? 75%। देखिए क्या होता है कि जब ओवरलैपिंग होती है तो क्या माना जाता है? 100%। और जितने ऑर्बिटल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन उतना ले लिया जाता है। एक ऑर्बिटल है, टोटल 4 ऑर्बिटल है, मिलके कितना बना रहे? 100। पी का 3 है, यस का 1 है, तो पी कितना होगा? यस कितना होगा भाई? 25%। पी कितना होगा? 75%। अगर बात करें इसमें एंगल की बात करें तो इसमें एंगल होता है 109 इंटू 28 मिनट। वन एंगल की अगर बात करें 109 28 मिनट। अब बात करते हैं, दूसरा स्पीशीज लेते हैं, सी डबल बॉन्ड, सी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए भाई, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितना? sp2। परसेंटेज 3 ऑर्बिटल मिलके जो है कितना बना रहे हैं? 100%। एक यस है, 2 पी है, मतलब 3 मिलके 100 बना रहे हैं। तो यस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 33 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। और पी जो बचेगा वो 66.6%। और एंगल कितना होगा? एंगल देखिए भाई, एंगल अगर इसमें बात किया जाए तो 120 कितना एंगल होगा भाई? 120। एंगल कितना होगा? 120। अगर बात करें तीसरे की, सी ट्रिपल बॉन्ड, CH, तो sp हाइब्रिडाइजेशन दो मिल के कितना बना रहे हैं? 100% बना रहे हैं। तो एक यस कितना होगा? 50%। पी कितना होगा? 50%। और एंगल, इनका एंगल कितना होगा? अगर एंगल की बात किया जाए तो 180। कितना होगा भाई? 180। ये हुआ। तो इसका मतलब आपने देखा कि परसेंटेज यस करेक्टर, इस लाइन में अगर चला जाए तो परसेंटेज यस करेक्टर क्या हो रहा है भाई? इसके नीचे देखते हैं भाई, इसके नीचे देख रहे हैं, परसेंटेज यस करेक्टर डिक्रीजेस। नहीं, परसेंटेज यस करेक्टर क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने पर क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या कर रहा है भाई? इंक्रीज कर रहा है। परसेंटेज यस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, पी करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। एंगल क्या हो रहा है? एंगल
देखिए परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीजेस। अब देखिए बताते हैं कैसे इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए परसेंटेज यस करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब कि किसी भी एटम या एलिमेंट पे पॉजिटिव, उसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी भाई, इंक्रीज करेगी। फैक्टर नंबर 2, चार्ज ऑन स्पेसीज, ऑन स्पेसीज, स्पेसीज पे कैसा चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात पे कैसे डिपेंड करेगी, इस बारे में देखेंगे। देखिए माना कि कोई स्पेसीज कौन सा है भाई, जेड है, जेड प्लस है और जेड माइनस है, तो चार्ज स्पेसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा भाई, जेड प्लस, क्या होगा, जेड प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, जेड नॉर्मल, फिर जेड माइनस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज वाले की, फिर न्यूट्रल की, फिर निगेटिव चार्ज की। अब तीसरा फैक्टर, लास्ट फैक्टर देखते हैं, रिंग इफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, रिंग इफेक्ट, रिंग इफेक्ट क्या करता है, जैसे माना कि मैंने कोई 3 मेंबर रिंग है, माना कि कोई 4 मेंबर रिंग है, माना कि कोई 5 मेंबर रिंग है, माना कि कोई 6 मेंबर रिंग है, ये है बात भाई। देखिए 3 मेंबर रिंग है तो ऐसे जुड़ा है, 4 मेंबर रिंग क्या किया कि थोड़ा से ऐसे हुआ भाई, 5 क्या हुआ और ऐसे हुआ, 6 क्या हुआ और ऐसे हुआ, मतलब क्या हुआ, 3 मेंबर ऐसे, 4 मेंबर क्या हुआ थोड़ा से ऐसे हुआ, 5 क्या हुआ और ऐसे हुआ, 6 क्या हुआ ये, तो मतलब अंदर का इंटरनल एंगल, अगर बात करें इंटरनल एंगल की, देखिए यहाँ पे कुछ बढ़ा, यहाँ पे और कुछ बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ और कुछ बढ़ा, तो इंटरनल एंगल, इसको क्या मैं बोल रहा हूं, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल। देखिए इधर से इधर जाने पे इंटरनल एंगल इंक्रीजेस, इंटरनल एंगल क्या हो रहा है भाई, 3 मेंबर से 6 मेंबर जाने पे इंटरनल एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सटर्नल एंगल, देखिए इंटरनल वाला जब एंगल, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल क्या था, यहाँ पे इतना जाता था, ये थोड़ा कम हुआ, ये और कम हुआ, ये और कम हुआ, सही है। एक्सटर्नल एंगल एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल डिक्रीजेस, एक्सटर्नल एंगल क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब कोई रिएजेंट आएगा तो वो बाहर वाले एंगल को देखेगा, ये नहीं कि अंदर वाले एंगल को देखेगा। एक्सटर्नल एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बोलो भाई एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। एंगल घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी कि क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाने पे क्या हो रही है भाई, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखिए एक नोट डाल के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करिए, फिर उस पे जो है कि मैं एक क्वेश्चन करता हूं। नोट स्टार लगाइएगा भाई, नोट है कि मोर
इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज बियर नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। जो रिंग जितना निगेटिव होगा, अगर निगेटिव चार्ज रखेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रिंग कौन सी है? 3 मेंबर। तो निगेटिव अगर चार्ज रख रहा है तो 3 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? एक देखिए 3 मेंबर रिंग है, निगेटिव चार्ज, 4 मेंबर रिंग है, निगेटिव चार्ज, 5 मेंबर रिंग है, निगेटिव चार्ज, 6 मेंबर रिंग है, निगेटिव चार्ज। पूछ रहा है कौन स्टेबल होगा। आपने आंसर देखिए, आपने कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट प्रीफर द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रिंग कौन सी होगी? ये। अब देखिए निगेटिव चार्ज इस पे है, निगेटिव चार्ज इस पे, निगेटिव चार्ज इस पे, निगेटिव चार्ज इस पे। सेम प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं करती कि वो कौन सा स्टेबल होगा, तो ये सब में कॉमन है। अब देखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रिंग कौन सा है? 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रिंग प्रीफर द नेगेटिव चार्ज इज द मोर स्टेबल। तो पहला स्टेबल सबसे ज्यादा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर क्या होगा भाई? चौथा। इसी का भाई है क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई है CH3 निगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH निगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा होगा भाई? परसेंटेज करेक्टर, इसमें ज्यादा 50%, इसमें कितना भैया? 33%, इसमें 25%। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा होगा? ये, फिर ये, फिर ये। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रीफर द नेगेटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 नंबर सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। सही है भाई। अब देखिए, अब हेडिंग डालिए पाउली स्केल। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हुआ क्या कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, अपना पैरामीटर दिए, उसी के नाम पे क्या बोला गया? स्केल। सही है, उसी को क्या बोला गया भाई? स्केल बोला गया। अब देखिए पाउली स्केल, हेडिंग है पाउली स्केल। देखिए पाउली स्केल को रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पैरामीटर क्या होता है? खाई। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? खाई पी, खाई पी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? खाई पी। अब देखिए एक बात याद करिएगा, इसी से बात बन जाएगी। देखिए क्या लिखोगे भाई? बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये हुआ बात। लिथियम का कितना होता है? 1, इसका 1.5, इसका कितना 2, इसका 2.5, इसका 3, इसका 3.5 और इसका कितना भाई? 4। ये सब बातें होंगी। अब देखिए अब हाइड्रोजन का होता है, इसी के बीच में लिख दीजिए हाइड्रोजन का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 0.5 बढ़ाते जाते हैं, इधर से इधर जाओ ना। ये कितना हुआ? 2.1। एक और याद कर लीजिएगा क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होगा? 3.16। एक बार तो क्वेश्चन आया था पेपर में कि इन पाउली स्केल विच एलिमेंट हैव द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो कौन सा दवाई भाई? पाउली स्केल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। सही। हाँ, पाउली स्केल। देखिए इसने क्या किया था? पाउली स्केल ने 2 इक्वेशन दिया था, खाई ए माइनस खाई बी इक्वल टू 0.102 अंडर रूट डेल ए इंटू पी।
जब एनर्जी क्या हो, जब आपकी बांड की एनर्जी क्या हो, एनर्जी किसमें हो, किलो जूल पर मोल में हो। बांड की रेजोनेंस एनर्जी किसमें हो भाई, किलो जूल पर मोल में। तो ये फार्मूला लगाएंगे, खाई ए माइनस खाई बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल ए बी। कि इसको ये कब होगा, इसको कब यूज करना, जब किलो कैलोरी पर मोल में होगा, तब की बात ये है। अब देखिए सारी बातें देखेंगे। खाइए क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू खाई भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। और डेल ए बी क्या है भाई, डेल ए बी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बांड, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बांड ए एंड बी। ए और बी की रेजोनेंस एनर्जी बोल दे या बांड डिसोसिएशन एनर्जी बोला जाता है। ये बात हुई। अब देखिए आपके एग्जाम में यहां से भी पूछ सकता है। अब देखिए डेल ए बी को हम कैसे करेंगे, डेल ए बी इक्वल टू क्या होगा भाई, डेल ए बी क्या होगा, ई ऑब्जर्व एनर्जी डेल ए बी का मान डायरेक्ट दे सकता है या जो है कि ऐसे दे दे, ऑब्जर्व थियोरेटिकल करके दे दे। डेल ए बी इक्वल टू ई ऑब्जर्व माइनस ई थियोरेटिकल। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में ई ऑब्जर्व दे देगा, ई थियोरेटिकल नहीं देगा। तो ई थियोरेटिकल कैसे निकालेंगे, ई थियोरेटिकल इक्वल टू अंडर रूट ई बांड ए। देखिए ई बांड ए मतलब कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बांड ए इनटू एनर्जी ऑफ बांड, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बांड बी को ये वाली वैल्यू यहां से रख के यहां पे रख देंगे। ये ऑब्जर्व दिया रहेगा और इस टोटल के बराबर क्या होगा, डेल ए बी, इसको यहां पे रख देंगे। अगर किलो बांड की एनर्जी किलो जूल पर मोल में पूछा है तो ये वाला फार्मूला, किलो कैलोरी पर मोल में पूछेगा तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे भाई। ये सब बात थी। जो ई ए बी क्या है भाई, ई ए क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बांड ए और यहां पे क्या होगा, ई बी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बांड बी की रेजोनेंस एनर्जी है। देखिए ये था भाई। खाइए अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं इसी पे क्वेश्चन कराता हूं। देखिए आप क्वेश्चन दिया है, पूछा था कि इन गिवन इक्वेशन दिया है खाई ए माइनस खाई बी इक्वल टू 0.102 अंडर रूट डेल ए बी और किलो जूल पर मोल में दिया है। क्वेश्चन क्या दिया था, पूछा था कि वेन कब खाई ए वेन डेल ए बी इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 कब होगा। कंडीशन दिया था, ऑप्शन दिया था, पहला कंडीशन दिया था, खाई ए ग्रेटर देन खाई बी
दूसरा था खाई ए लेसर देन खाई बी, सी खाई ए इक्वल टू खाई बी, और डी था नेचर ऑफ एलिमेंट। बोलिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जीरो कब होगा? जब खाई ए का मान खाई बी से बड़ा होगा तब होगा, या छोटा होगा तब होगा। देखिए इसको जीरो करना है तो इधर वाली वैल्यू जीरो लानी पड़ेगी। कब होगा भाई? जब खाई ए खाई बी के बराबर होगा, दोनों माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। जब इधर की वैल्यू जीरो तो ये भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो कौन सा ऑप्शन? सी सही है। और उसके बाद इन्होंने पाउली स्केल पे एक अपना एक इक्वेशन दिया, खाई पी इक्वल टू खाई एम अपान 2.8। ये कौन दिया था भाई? ये पाउली ने दिया था। अब ये खाई एम क्या है? मूलिकन। अब मूलिकन को देखते हैं। मूलिकन स्केल, खाई एम, मूलिकन स्केल का मतलब खाई एम इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के बराबर होगी। खाई एम क्या बताया था? मूलिकन क्या बताया था? कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के बराबर होगी। लेकिन ये दोनों एनर्जी किसमें होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी को किसमें लेना पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हो गई बात। अगर मैं, देखिए एक सेकेंड, अगर मैं रिलेशन करूं, रिलेशन बिटवीन खाई पी एंड खाई एम, खाई पी और खाई एम के बीच में रिलेशन करूं तो आपको पता होना चाहिए खाई पी इक्वल टू क्या था भाई? खाई पी इक्वल टू क्या था? खाई एम अपान 2.8। अब खाई एम क्या था? मूलिकन स्केल क्या था? मूलिकन आया, उसने बोला कि खाई एम क्या था भाई? उसने बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज 2 इंटू 2.8। अगर टोटल लिखा जाए खाई पी इक्वल टू क्या होगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपान 5.6। देखिए भाई ये था 5.6। खाई पी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपान 5.6। ये क्या है? मूलिकन स्केल और पाउली स्केल में रिलेशन है। सही है। अब चलते हैं, एक साइंटिस्ट और आया, आल्फ्रेड रेचो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल खाई, ए से एल्फ्रेड, आर से रेचो, ये हो गया। ये आया तो ये बोला था खाई ए आर इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपान आर कोवेलेंट रेडियाई का स्क्वायर प्लस 0.744। और ये क्वेश्चन आईआईटी में 2004 में पूछा था भाई। ये पूछा था जहां पे देखिए क्या पूछा था, वेयर क्या है भाई? ये जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कहां पे पढ़ेंगे भाई? स्लेटर रूल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
आर कोवेलेंट क्या है, जहां पे कोवेलेंट रेडियाई है, को रेडियाई इन एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में कोवेलेंट रेडियाई है। इसमें दिया था क्वेश्चन, क्या दिया था जो आया था आईटी में, ये पूछा था कि एक एलिमेंट है जिसका जो है कि रेडियाई 4 एंगस्ट्रॉन है और जेड इफेक्टिव सोडियम के लिए निकालना था, वो स्लेटर रूल बताता कैसे निकाला जाता है, और इसमें पूछा था कि एलरेड रेचो स्केल पे उसका वैल्यू क्या होगा, उस एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछा था भाई क्वेश्चन। सही है। अब देखिए एक और है, इसी में एक बात और है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। देखिए आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो वो न ही 100% आयनिक है, न ही 100% कोवैलेंट है। अगर वो आयनिक है तो उसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, अगर कोवैलेंट है तो उसमें कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सही है भाई। देखिए इसका क्या होता है, 16 इंटू खाई ए माइनस खाई बी प्लस 3.5 खाई ए माइनस खाई बी का स्क्वायर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भाई। सही है। जहां पे खाई ए क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और खाई भी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन व्हाट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड, HF बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा भाई। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन, देखिए HF है तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होगा 4, इसका कितना होगा 2.1। सही है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला क्या होगा, 16 खाई ए माइनस खाई बी प्लस 3.5 खाई ए माइनस खाई बी का स्क्वायर। देखिए भाई 16 इंटू ये खाई ए है, खाई बी, 4 में से 2.1 जाएगा तो 1.9 प्लस 3.5, 1.9 इंटू 1.9 का स्क्वायर, ये टोटल आ जाएगा 43.3 आंसर आएगा भाई। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा 43.3 आएगा, ये होगा इसका आंसर। देखिए भाई ये था आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लाइक सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा जिससे कि उनको भी पढ़ने में मदद मिले। थैंक यू भाई।